गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रमुख रूप से यानी मुख्य व्यवसाय जो अपन ने पढ़ा था पहले मछली पालन। आज अपन बात कर रहे हैं पशुपालन यानी पशुपालन जो मुख्य व्यवसाय है उससे क्या क्या लाभ है, या पशुपालन के लिए कौन कौन सी जो जलवायु दशाएं हैं वो उपयुक्त है, या पशु जो पालन है वो मनुष्य क्यों करता है, उसका क्या फायदा है, या मनुष्य के लिए जो आजीविका के साधन में उसका क्या रोल है, या वो उससे क्या प्राप्त करता है जो पशुपालन करता है, या पशुपालन का जो विकास है वर्तमान समय में इतना तेज गति से क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इन सभी बातों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मुख्य व्यवसाय कौन सा है, पशुपालन। पशुपालन जो अपन कहते हैं जो पशुओं को पालना और उनसे जो व्यापारिक रूप से जो लाभ प्राप्त होते हैं उनके लिए आज का जो मुख्य व्यवसाय है जो पशुपालन, वो आज उनसे जो पशुओं को पालकर उनसे जो आर्थिक या अपनी आजीविका का साधन है उसके लिए पशुओं को पालना आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे अपन बात करते हैं वर्तमान समय में पशुपालन सबसे बड़ा आर्थिक संसाधन बन गया। वर्तमान समय में जो पशुपालन है वो वर्तमान समय में एक आर्थिक संसाधन बन गया, यानी लोगों की जीविका का आधार बन गया पशुपालन। लोग पशुओं को पालकर अपनी जीविका का जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो आसानी से कर रहे हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि जो जीवन निर्वाह करने के लिए जो पशुपालन है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले पशुपालन का उपयोग, और पशुपालन का क्या क्या उपयोग हो सकता है। पशु को मानव पालता है तो उसका उपयोग भी होता है, इसलिए वो पशुपालन करता है। जैसे अपन बात करते हैं सामान ढोने में, सामान ढोने या खींचने में। जैसे कहीं पर मरुस्थलीय क्षेत्र है तो जहां पर आदमी सामान को नहीं आसानी से ले जा सकता, वहां पर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र में, या अपन कह सकते हैं जैसे बर्फीले इलाके होते हैं वहां पर घोड़ा गाड़ी, या अपन कह सकते हैं स्लेज गाड़ी के द्वारा जो सामान को ढोने का कार्य है। तो पशुपालन नहीं होगा तो पशु नहीं होंगे तो ये काम कौन करेगा। तो सबसे पहले ये महत्व। फिर सवारी ढोने के लिए, जैसे अपन वैष्णो देवी जाते हैं तो वहां पहाड़ी इलाकों पर अपन से चढ़ नहीं सकते, या अपन कह सकते हैं जो दलदली क्षेत्र होता है वहां अपन उसको क्रॉस नहीं करते, छोटी मोटे नदी नाले चलते रहते हैं, तो वहां पर अपन को घुड़ सवारी का जो प्रयोग करना पड़ेगा, यानी घोड़े गाड़ी या अपन खच्चर गाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, खच्चर गाड़ी या पशुपालन या घोड़े गाड़ी, यानी अपन घोड़े का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, पशुपालन यानी करना चाहिए। फिर अपन कहते हैं खेती में हल जोतने, जैसे अपन कहते हैं अपन के जो पूर्वज वगैरह जो परंपरागत खेती करते थे उनमें हल जोतने के लिए ऊंट है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, या अपन कह सकते हैं भैंस वगैरह उनका प्रयोग करते थे, या हल जोतने में या पानी को खींचने में। जैसे कोई कुआं होता था तो पहले जो पंप वगैरह नहीं थे, जो मशीनें वगैरह नहीं थी, तो क्या करते थे जो ऊंट की या जो बैल होता था उनके जो पीछे रस्सी बांध के और उनमें एक कुएं के अंदर से पानी खींचने के लिए एक जो कपड़े का बना होता है, कहीं चमड़े का बना होता है, कहीं प्लास्टिक का बना होता है, उससे अपन कहते हैं रहट, उसके द्वारा उसको कुएं में डाला जाता था और फिर पशु उसको बाहर, वो जब कुएं से भर जाता था तो फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी उसको क्या करते थे, खींच के और फिर पानी को बाहर निकालते थे। तो उनको खींचने में काम। जैसे आजकल अपन बताते हैं कि जो तेल की गाड़ी होती है, जैसे अपन तिल है, सरसों है, सोयाबीन है, राई है, इनका जब तेल निकालते हैं तो कहीं कहीं मशीनों से होता है, लेकिन कहीं कहीं आज भी परंपरागत जगह पर जहां पर ऊंट गाड़ी या जो बैलगाड़ी होती है उसका प्रयोग किया जाता है तेल की गाड़ी करने के लिए। जैसे अपन बात करते हैं सिंचाई की खींचने, या अपन कहते हैं डेयरी, दूध एवं डेयरी उद्योग के लिए, जो दूध व डेयरी उद्योग होता है। तो पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण है आज का जो वर्तमान का जो दौर है उसके लिए, जो दूध और डेयरी उद्योग के लिए। यानी जितना ज्यादा जो पशुपालन आदमी करता है वो डेयरी उद्योग या डेयरी फार्मिंग के लिए काम करता है, दूध उत्पादन करने के लिए या उनसे अन्य वस्तु प्राप्त करने के लिए। जैसे भोजन में मांस प्राप्त करने के लिए भी लोग पशुओं का पालन करते हैं। जैसे अपन के यहाँ कम करते हैं, लेकिन विदेशों में जितने भी यूरोपियन देश है, अमेरिकन देश है या अफ्रीकी देश है, जो पशुओं का पालन मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए करते हैं, वो अपने भोजन के रूप में मांस का सेवन करते हैं, इसलिए उनका पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं। जैसे ऊन है, बाल है, रेशम प्राप्त करने के लिए। जैसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जब भेड़ पालन होता है, या अपन कह सकते हैं बकरी पालन होता है, या अपन कह सकते हैं ऊंट पालन होता है, वहां उनकी भेड़ या ऊंट या उनके जो
बाल वगैरह होते हैं, रेशम वगैरह होते हैं, उनकी खाल वगैरह होती है या उनकी जो ऊन होती है उनका प्रयोग करते हैं। जैसे अमेरिका में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में मेरिनो घास है जो सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से वो उनका पशुपालन करने का मुख्य उद्देश्य कुछ न कुछ उनसे आर्थिक रूप से सहयोग उनको मिलता है या आजीविका का साधन है। तो वो ऊन उत्पादन के लिए या रेशम या बाल उत्पादन करने के लिए, खाल है चमड़ा प्राप्त करने के लिए, जो लोग जैसे जूते बनाने के लिए या बैग बनाने के लिए या जैकेट बनाने के लिए जो खाल या अपन को चमड़े की आवश्यकता होती है, तो उनसे भी जो उत्पादन पशुपालन करके उनका बड़े तौर पर व्यापार के तौर पर उनसे क्या खाल है या अपन कह सकते हैं जो उनका प्रयोग करते हैं। गुड़ दौड़ व खेल, जो एक होता है घुड़सवारी जो खेल के रूप में भी होता है, और एक अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि घुड़सवारी करना, तो उसमें भी जो घोड़े वगैरह का उपयोग किया जाता है। या मनोरंजन के लिए भी अपन घुड़सवारी करते हैं, तो घोड़े वगैरह का उपयोग करने के लिए, या जो पोलो वगैरह खेल होते हैं तो उसमें घुड़सवारी करने के लिए जो घोड़े का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सभी प्रकार से पशुओं का पालन करते हैं, और वो पशुपालन इसलिए महत्व है ताकि वो किसी न किसी रूप में मनुष्य के काम आ सके या आजीविका का साधन बन सके। जैसे अपन बात करते हैं वातावरण का प्रभाव। अब पशुपालन पर वातावरण का क्या प्रभाव है, यानी पशुओं को पालने के लिए एक उचित वातावरण होना चाहिए, एक उचित जलवायु दशाएं होनी चाहिए ताकि वो पशुपालन आराम से किया जा सके, और पशुओं की जो जनसंख्या वृद्धि है उनमें या उनकी बाल, खाल, मांस आदि में वृद्धि होनी चाहिए। एक मुख्य जलवायु होगी तब उनमें वृद्धि होगी। जैसे पशुपालन अपन कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उपयुक्त जलवायु या दशाएं नहीं है तो वह या पशुओं के लिए रहने का अनुकूल वातावरण नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि उनका पालन अच्छी तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए पशुपालन करने के लिए जलवायु दशाएं उपयुक्त होना जरूरी है। जैसे अपन बात करते हैं वातावरण का प्रभाव, जैसे पशुओं के स्वास्थ्य पर, अगर वहां की जलवायु अच्छी नहीं है तो पशु ज्यादातर अधिकांश समय अगर बीमार रहेंगे तो पशुपालन के लिए वो इतना महत्व नहीं होगा बीमार पशुओं से। फिर उनकी आयु पर भी असर पड़ता है, फिर उनके दूध देने की क्षमता, यानी जो अगर जहां का वातावरण सही नहीं है तो पशु उसके अंदर अनुकूलित नहीं हो सकेंगे, समायोजित नहीं हो जाएंगे, तो उनकी आयु कम होगी वहां पर। या जैसे बीमारू पशु होंगे तो वो जल्दी से मर जाएंगे या उनकी आयु कम हो जाएगी। या दूध देने की क्षमता, जैसे जलवायु प्रदेश कई ऐसे होते हैं जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, खाने पीने के लिए घास वगैरह नहीं है, तो वहां की जो जलवायु की वजह से वो क्या होंगे, उनकी दूध देने की क्षमता पर असर पड़ेगा, उत्पादन मात्रा कम होगी, मांस की मात्रा में कम होगी, या उनके जो ऊन की जो किस्म जो बाल है जो उनके ऊन वो उनकी वृद्धि दर कम हो जाएगी। तो वो जैसे एक साल में 4 बार ऊन लेते थे वो फिर 3 बार 2 बार ही लेंगे, यानी उस पर भी उसका असर पड़ेगा वातावरण का। या उनके गुणों पर भी वातावरण का असर पड़ेगा, इन सभी गुणों पर, ऊन है, मांस है, दूध है, या अपन कह सकते हैं आयु है, स्वास्थ्य, इन सब पर वातावरण का कुछ न कुछ क्या होता है, प्रभाव होता है। जैसे अपन बात करते हैं जलवायु, भूमि की संरचना। अब जो वातावरण के साथ में जलवायु, जैसे अगर उष्ण कटिबंधीय जलवायु की बात की जाए तो वहां पर अलग प्रकार के जीव जंतु या जो जानवर वगैरह होंगे, तो वहां पशुपालन करने का अलग तरीका होगा, और वहां पशुओं को खाने के लिए, पीने के लिए ये जो अलग प्रकार से मिलेगा क्योंकि वहां जलवायु अलग है। फिर अपन बात करते हैं अगर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, तो वहां के जो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, वहां पर पशुओं के लिए खाने पीने और रहने के लिए सब सुविधाएं अलग से होगी, यानी वहां पर अलग प्रकार की जलवायु, वहां उनको वनस्पति या जो पेड़ पौधे खाने पीने वो अलग प्रकार के मिलेंगे। तो वहां उन दोनों की जलवायु का असर भी पड़ेगा, और उन जलवायु के असर से क्या होगा, अलग अलग प्रकार से वहां पर जो जानवरों की वृद्धि होगी या जानवरों के जो शारीरिक बदलाव है, मानसिक बदलाव है, या अपन कह सकते हैं ये सब उन पर प्रभाव पड़ेगा जलवायु का। और भूमि की संरचना का, जैसे भूमि की रचना का मान लो कहीं स्थल भाग है, कहीं पहाड़ी भाग है, कहीं मैदानी भाग है, तो वहां पर भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु या जो पशु है वहां अलग अलग प्रकार से पालन होगा। जैसे मैदानी इलाकों में अपन जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनका पशुपालन कर सकते हैं, लेकिन जैसे पहाड़ी इलाके, पर्वतीय इलाके, वहां पर उनका पशुपालन नहीं हो सकता क्योंकि वो ठंडा क्षेत्र है, तो वहां अलग प्रकार के पशुओं का पालन होगा। तो ये अपन कह सकते हैं भूमि की संरचना भी पशुपालन के वातावरण का प्रभाव पड़ती है। मिट्टी की उर्वरकता,
यानी जहां अच्छी मिट्टी होगी तो वहां पर क्या होगा, जो पशुओं के खाने के लिए जो वनस्पति है, चारा है, जो अन्य, तो उनका भी जो अधिक मात्रा में मिलेगी। और जहां उष्ण है तो वहां पर जो शुष्क है तो वहां पर आपको चारा वगैरह की मात्रा है वो कम मिलेगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति है, इनसे वो चारा वगैरह क्या होता है, कम ज्यादा मिलता है अगर अलग अलग जलवायु प्रकार है तो ये भी उनका प्रभाव पड़ता है। अब अपन मानते हैं कि मुख्य रूप से जो मानव है पशुपालन को करने के पीछे, उनके पीछे क्या रीजन है, तो उनके पीछे 3 मुख्य उद्योग है। जैसे वो पशुपालन करके क्या क्या उद्योग स्थापित कर सकता है। जैसे अपन बात करते हैं मुख्य रूप से मुख्य 3 व्यवसाय है या 3 उद्योग, जैसे डेयरी फार्मिंग या दूध उद्योग। अब ये कैसे कि जलवायु, मुख्य पशु, स्वच्छ जल, यानी डेयरी उद्योग कहां पर विकसित होगा, उसके लिए क्या क्या जलवायु दशा है या उसके लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, या विश्व में जो डेयरी उत्पाद है वो कहां पर सबसे ज्यादा विकसित हुआ है, या डेयरी उत्पाद जो व्यवसायिक तौर पर सबसे पहले कहां पर विकसित हुआ है। तो अपन बात करते हैं जैसे डेयरी उद्योग के लिए जो पशु है, जिस प्रकार के अपन पशु काम में लेते हैं, जिस प्रकार के पशुओं से अपन को दूध वगैरह या डेयरी उद्योग के लिए उत्पादन में काम आते हैं, तो उनके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण जो तत्व होता है वो जलवायु होता है। मुख्य व्यवसाय में क्या होता है, जलवायु, यानी जहां जिस प्रकार की जलवायु, अगर ठंडे प्रकार की जलवायु तो वहां पशुओं के जो दूध उत्पादन क्षमता वो अधिक होगी, वहां खाने पीने की व्यवस्था या जो चारागाह वगैरह वो ज्यादा होंगे। और जो शुष्क प्रकार के क्षेत्र वहां पर दूध की मात्रा कम होगी, उत्पादन क्षमता, वहां पर जो खाने पीने की जो चारा वगैरह उनकी मात्रा कम मिलेगी। तो जलवायु है मुख्य पशु। अब डेयरी फार्मिंग के लिए कुछ ऐसे पशु होते हैं जिनका दूध अधिक उत्पादन होता है, तो कुछ अलग प्रकार की किस्म होती है पशुओं की, जहां अलग अलग प्रकार की किस्मों में अलग अलग प्रकार की जैसे दूध उत्पादन करने की क्षमता होती है। कुछ पशु होते हैं जिनकी क्षमता ज्यादा होती है, कुछ पशु होते हैं जिनकी क्षमता कम होती है। तो मुख्य रूप से पशु भी डेयरी फार्मिंग को प्रभावित करते हैं। स्वच्छ जल, जहां जिस प्रकार का जल होगा, जिस प्रकार का वातावरण होगा वो भी प्रभावित करेगा। चारागाह या अपन कह सकते हैं बाजारों की समीक्षा, चारागाह किस प्रकार, जहां ज्यादा चारा मिलेगा जिन पशुओं को तो वहां दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी, वहां पर उनका जो पौष्टिक आहार से शरीर अच्छा रहेगा, शारीरिक संगठन अपन कह सकते हैं अच्छा रहेगा। और जहां पर जहां पर कम होगा तो वहां पर जो पशु है जो इतने मजबूत नहीं होंगे, हट्टे कट्टे नहीं होंगे, तो उनकी उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। उनसे मांस है, दूध है, जैसे वो कम मिलेगा, ऊन कम मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं बाजारों की समीक्षा। जो डेयरी उद्योग है ये एक इस प्रकार का उद्योग है जहां इससे जो प्राप्त होने वाले जो पशु से जो अपन कह सकते हैं सामग्री है वो जल्दी खराब हो जाती है। इसलिए इनके ये जो डेयरी उद्योग है बाजारों के पास में होना, समीप होना बहुत जरूरी है, ताकि इनका जो उपभोग है जल्दी से जल्दी हो सके। और उपभोग अगर जल्दी से जल्दी होगा तो वो ज्यादा वस्तु खराब नहीं होगी। या अपन कह सकते हैं इनके लिए जो परिवहन की जो व्यवस्था है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है कि परिवहन के साधन होने चाहिए। अगर बाजार दूर है तो उद्योग से, तो परिवहन के साधन के द्वारा इनको जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचाया जाए। उचित परिवहन के साधन होने अति आवश्यक है। फिर अपन बात करते हैं पशु का प्रवास, यानी पशु है जो डेयरी फार्मिंग के लिए जो अपन पशु जिसका अपन पालन कर रहे हैं वो किस प्रकार के प्रवास में रह रहा है, यानी उसके लिए जो वो वहां का वातावरण है वो अनुकूल है कि नहीं है, या जो वातावरण में जैसे ठंडे प्रकार का पशु है उसको गर्म प्रकार के, अगर उष्ण जलवायु में अपन डेयरी पालन करेंगे तो वो वहां वातावरण के अनुकूल एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और वो अगर वहां पर अनुकूल नहीं है तो उसके जो दूध उत्पादन क्षमता है, ऊन है, शारीरिक गठन है, उन सभी पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो पशुओं का जो प्रवास है, जो रहना है, वो भी उसका प्रभावित करता है। फिर अपन बात करते हैं परीक्षण एवं शोध कार्य, यानी जो भी बड़े बड़े डेयरी उद्योग हो गए वहां पर जो जैसे पशुओं के कुछ जांच वगैरह होती है, जैसे दूध वगैरह की जांच होती है, पनीर वगैरह, जैसे मक्खन वगैरह, तो वहां पर प्रयोगशाला या शोध कार्य करने के लिए परीक्षण या प्रयोगशाला होनी भी अति आवश्यक है, ताकि उनके उत्पादन क्षमता कम ज्यादा उनका पता लगा सके, या उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाना है उनका भी पता लगा सके। ये सारी जो समस्या है उनसे अपन कह सकते हैं कि डेयरी फार्मिंग है जो प्रभावित होता है। जैसे डेयरी फार्मिंग का सबसे पहले विकास पश्चिमी यूरोपीय देशों में होता है। डेयरी फार्मिंग का जो सबसे पहले विकास है वो कहाँ हुआ था? पश्चिमी यूरोपीय देश, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है। जैसे डेनमार्क है, अपन बात करते हैं न्यूजीलैंड है, वहां पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, ये वाले जो देश है यहाँ पर सबसे ज्यादा हुआ। फिर
अमेरिकी देशों में जैसे यूएसए वगैरह है, कनाडा है, अपन कह सकते हैं, या अपन अगर इस प्रकार से कहें कि समशीतोष्ण घास के क्षेत्र में भी जो डेयरी फार्म है जो ज्यादा विकसित हुआ, जैसे अपन बात करेंगे न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी जहां पर डेयरी फार्मिंग सबसे ज्यादा विकसित हुआ है, तो ये भी अपन कह सकते हैं जहां पर शीतोष्ण प्रदेश के घास है। जैसे अपन बात करते हैं कौन कौन से देशों में ज्यादा विकसित हुआ, अगर दूध उत्पादन की बात की जाए तो विश्व में सबसे पहला नंबर आता है भारत का। अब ये दूध उत्पादन की बात अपन कर रहे हैं तो डेयरी फार्मिंग अब सबसे ज्यादा कहाँ विकसित हुआ, भारत में, फिर अमेरिका, फिर चीन, फिर पाक, फिर ब्राजील, रूस, ऑस्ट्रेलिया। जहां पर दूध की दृष्टि से सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर कौन है, भारत। अब सबसे ज्यादा दूध देशों में अग्रणी कौन है, भारत, अमेरिका, चीन, पाक, ब्राजील, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इससे दूध, मक्खन, पनीर का व्यापार होता है। जो अपन पशुपालन या जो डेयरी फार्मिंग करते हैं इससे अपन पनीर बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं, मक्खन प्राप्त कर सकते हैं, छाछ बना सकते हैं, यानी इन सब प्रकार के प्रोडक्ट का, या क्रीम बना सकते हैं। इन सब प्रकार के प्रोडक्ट का किससे उपयोग करते हैं, डेयरी फार्मिंग, जो पशुपालन करके अपन डेयरी फार्मिंग उद्योग विकसित करते हैं उन सब में ये प्रोडक्ट काम आता है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, मांस उद्योग, यानी जो पशुपालन करके मांस उद्योग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, या मांस उद्योग को किस प्रकार एक आर्थिक या जीविका का साधन बनाया जा सकता है। तो अपन बात करते हैं जैसे शीत कटिबंधीय प्रदेशों में अधिक पशुपालन, जैसे ये जो मांस उद्योग है कहाँ सबसे ज्यादा विकसित होगा, तो शीत प्रदेश है, जहां पर ठंडे प्रदेश है वहां पर सबसे ज्यादा विकसित होगा। जैसे अपन बात करते हैं मांस उद्योग के लिए कौन कौन से मुख्य रूप से पशु पालने चाहिए, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सुअर, इनका जो मांस है सबसे अधिक होता है। तो इन पशुओं का जो पशुपालन ज्यादा करना चाहिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और अपन कह सकते हैं सुअर। फिर इनसे और क्या प्राप्त होता है, जैसे मांस उद्योग के बाद में, मांस प्रयोग लेने के बाद में जो जानवरों की जो हड्डियां वगैरह होती है उनसे कई जो घरेलू सामग्री बनाई जाती है। जैसे अपन कहते हैं, जैसे अपन के शर्ट के बटन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े बटन, छोटे बटन, तो ये बटन कह सकते हैं। कंगे बनाने का काम, खाद बनाने का काम, जो कोलगेट करते हैं वो बुरुश, कई प्रकार के बुरुश आते हैं वो बुरुश, या चमड़े की वस्तु है जो उनके अपन क्या करते हैं, जानवरों से अपन प्राप्त करते हैं या पशुपालन से अपन प्राप्त करते हैं। ये जो मांस उद्योग सबसे ज्यादा, जैसे शिकागो, तो शिकागो में आपको पता है जो अपन बात करते हैं जो मांस उद्योग, तो शिकागो में सबसे बड़ा जो मांस की मंडी है, आपको ये ध्यान रखना, शिकागो यूएसए में है और यहाँ पर सबसे बड़ी मांस की मंडी है। तो अब देखो यूएसए है, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया देश है, या अपन कह सकते हैं एशियाई देश है, अफ्रीकी देश है। ये जो मांस उद्योग है सबसे ज्यादा सभी देश, अब लगभग सभी महाद्वीपों में इसका विकास होने लगा। फिर अपन बात की जाए ऊन उद्योग, ये जो ऊन उद्योग है ये किस प्रकार से विकसित हुआ, जैसे अपन बात करते हैं पशुपालन में जो तीसरा है डेयरी फार्मिंग, मांस उद्योग, अब अपन करते हैं ऊन उद्योग, यानी जो पशुपालन का ऊन उद्योग में किस प्रकार अपन विकसित हुआ है। जिस प्रकार वस्त्र निर्माण में, जैसे पशुओं की जो ऊन होती है उसका वस्त्र निर्माण है, दरिया है, नमदा बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे जो पशु है समशीतोष्ण पेटी में शीतल व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इनके लिए अनुकूल है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जो पशु रहते हैं वो वहां पे मांस उद्योग है, ऊन उद्योग है, डेयरी उद्योग है, वो वहां पे सबसे ज्यादा विकसित होगा। तो सबसे पहले उनके लिए जलवायु किस प्रकार की, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, शीतल जलवायु होनी चाहिए या अर्ध शुष्क जलवायु, लेकिन अनुकूल होनी चाहिए, जिस प्रकार के जो पशु है उनके अनुकूल। जैसे अपन बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के मध्य घास जो स्थल होते हैं, जो जितने भी ठंडे या गर्म जो घास स्थल होते हैं जहां पर पशुओं का जो अनुकूलन स्थिति है उनके अनुसार अपन कह सकते हैं कि वहां पर जो ऊन उद्योग ज्यादा विकसित होगा। जैसे ऊन की 2-3 किस्में बात करते हैं, एक मेरिनो किस्म होती है ऊन की, जो विश्व, जैसे ऑस्ट्रेलिया की एक भेड़ का नाम है मेरिनो, उससे सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त की जाती है, एक किस्म है भेड़ की। तो मेरिनो जो ऊन की किस्म है वो सबसे उत्तम प्रकार की किस्म है, सबसे अधिक भी देती है ऊन और सबसे उत्तम किस्म है। फिर एक होती है क्रॉस ब्रेड ऊन होती है, और एक होती है कारपेट ऊन, जिससे अपन दरिया, नमदा, गलीचे ये वगैरह बनाते हैं। तो इससे अपन क्या कह सकते हैं कि ऊन की अपन ने 3 किस्में, एक तो मेरिनो, एक क्रॉस ब्रेड और एक कारपेट ऊन, इस प्रकार अपन ने पढ़ा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो पशुपालन है, जो वर्तमान स्थिति है अगर पशुपालन की, प्राचीन में तो वो ओनली अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन करते थे, या खेती के साथ साथ उनसे जो दूध वगैरह प्राप्त करने के लिए,
खाने पीने के सामान के लिए। लेकिन वर्तमान समय में अब 19वीं 20वीं शताब्दी में जो है पशुपालन इतना ज्यादा विकसित हो रहा है, उनका जो आर्थिक रूप से मुख्य रूप से मानव अपनी आजीविका का आधार बनाकर पशुपालन कर रहा है। और पशुपालन से मुख्य रूप से 3 जो उद्योग है, जैसे डेयरी उद्योग है, फिर मांस उद्योग है या ऊन उद्योग है, इनको मुख्य रूप से बढ़ावा देता है या बढ़ावा मिलता है। और पशुपालन का मुख्य रूप से कई प्रकार से उपयोग होता है कि पशुओं का और इनके साथ साथ में किस प्रकार से अपन उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि मुख्य रूप से विश्व स्तर पर या भारतीय स्तर पर जो पशुपालन है और पशुपालन का महत्व है वो किस प्रकार से है। जिस प्रकार की जलवायु उस प्रकार के पशु पालने चाहिए, ताकि उनका जो वातावरण है उनका जलवायु के अंदर समायोजन हो सके और उनसे जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी उत्पादकता को भी वहां अनुकूलन के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। तो उसी जिस क्षेत्रफल में जिस जैसा वातावरण उस वैसे ही प्रकार के पशुपालन करने चाहिए, ताकि सभी प्रोडक्ट और उत्पादन में जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक रहे। थैंक यू।